नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल युवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, जिसको अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड कहते हैं, उसका जीके पेपर 1 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो एक नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसको एकदम अच्छे से जानेंगे और अपने 4 टॉपिक पहले ही हो चुके हैं नए टॉपिक्स के, ठीक है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग को देख लिया अपन ने, इसके साथ में संभागीय आयुक्त को देख लिया, ठीक है। ऐसे करके जो है अपने लगभग 4 टॉपिक हो चुके हैं। आज अपन 5वां जो नया टॉपिक है वो देखेंगे, राजस्थान राज्य जो है विधिक सेवा प्राधिकरण। सबसे पहले गठन की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का अधिनियम संख्या 39 जो 11 अक्टूबर 1987 को क्या हुआ था, एक प्रकार से अधिनियमित हुआ था। क्या? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का अधिनियम संख्या 39 और अध्याय 3 जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रावधान है कि धारा 6 में इसके गठन का प्रावधान निहित है। वापस देखें कि गठन जो है किसके अनुसार हुआ था, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम संख्या 39 के अंतर्गत, ठीक है, जो डेट 11 अक्टूबर 1987 का है, उसके अंतर्गत अध्याय 3 जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है क्या दिया गया, पूरा का पूरा लेखा जोखा दिया गया, उसकी धारा 6 में इसके गठन का प्रावधान है। किसके गठन का? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। और अपना राज्य कौन है? राजस्थान, तो इसलिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 7 अप्रैल 1998 को अस्तित्व में आया। तो लास्ट में अस्तित्व में कब आया? 7 अप्रैल 1998 में, ठीक है। किसके अंतर्गत था वो अपन ऊपर देख चुके हैं, लेकिन जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है ये आपका 7 अप्रैल 1998 को अस्तित्व में आया। अब कुछ चीजें जो आपका कौन सा अधिनियम जो है ना ऊपर दिया हुआ है, कौन सा? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले धारा 6(2), ठीक है। 6(2) इसलिए क्योंकि धारा 6 के अंतर्गत ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो धारा 6(2) क्या कहती है? इसके संगठन के बारे में कहती है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे। सबसे पहला होगा प्रभारी संरक्षक, ठीक है। कौन शामिल होगा? प्रभारी संरक्षक शामिल होगा। और प्रभारी संरक्षक कौन होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही प्रभारी संरक्षक होगा। मतलब जिस समय जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वही क्या होगा उस समय? राजस्थान राज्य विधिक जो प्राधिकरण है उसका क्या होगा? प्रभारी संरक्षक होगा, ठीक है। फिर बात आती है आपकी दूसरी, कार्यकारी अध्यक्ष की, कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नामांकित न्यायाधीश ही इसका क्या होगा? कार्यकारी अध्यक्ष होगा। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि जो आपका मुख्य न्यायाधीश है वही कार्यकारी अध्यक्ष हो, दोनों एक ही हो सकते हैं। मतलब प्रभारी संरक्षक कौन होगा? आपका मुख्य न्यायाधीश होगा राजस्थान उच्च न्यायालय का, और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नामांकित न्यायाधीश इसका क्या होगा? कार्यकारी अध्यक्ष होगा, ठीक है। खुद का नाम भी हो सकता है उसका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है तीसरा, अन्य सदस्य कौन होंगे? अन्य सदस्य होंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राजस्थान सरकार द्वारा नाम निर्धारित किया जाएगा अन्य सदस्यों का, ठीक है, उन अर्हताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो वापस मैं बता देता हूं क्योंकि अपन एकदम अच्छे से करना है। तो धारा 6(2) में संगठन दिया हुआ है जिसके अंतर्गत प्रभारी संरक्षक कौन होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नामांकित न्यायाधीश ही इसका क्या होगा? कार्यकारी अध्यक्ष होगा। फिर अन्य सदस्य कौन होंगे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राजस्थान सरकार द्वारा नाम निर्धारित किया जाएगा। यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष का तो राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है और अन्य सदस्य राजस्थान सरकार द्वारा जो है नामांकित किए जाएंगे, और उन अर्हताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। फिर बात है कि वर्तमान में राजस्थान में इस प्राधिकरण में सदस्यों की संख्या 18 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान जो राजस्थान सरकार का रूल है उसके अंतर्गत जो है आपके प्राधिकरण में सदस्यों की संख्या जो है 18 से अधिक नहीं हो सकती। तो 3 चीजें आपने देख ली है। प्रभारी संरक्षक होगा जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, वो कार्यकारी अध्यक्ष होगा मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नामांकित, और अन्य सदस्य जो होंगे वो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। और वर्तमान में 18 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते।
अब राजस्थान राज्य प्राधिकरण के प्रत्येक पदेन सदस्य, मतलब जो पद के अनुसार सदस्य होते हैं वो कौन है, उससे पहले मैं बता दूं कि अपना परफेक्ट मॉक नाम से एक ऐप है। किस नाम से? परफेक्ट मॉक से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप जो है प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है। यहां पर आपको 2 टेस्ट सीरीज मिल रही है। एक सेकंड ग्रेड पेपर 1 की टास्क टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें टोटल 55 टेस्ट होंगे और सबसे सस्ती जो है पूरे जो है राजस्थान में यही टेस्ट सीरीज है, और डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, तो डेमो जाकर जरूर दे सकते हैं। दूसरा एक अलग टेस्ट सीरीज है, मात्र 49 रुपीज में आपकी राजस्थान करंट अफेयर की सेकंड ग्रेड के लिए जो राजस्थान जीके का करंट अफेयर है उसकी टेस्ट सीरीज है, मात्र 49 रुपए में, विथ सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, यानी कि पूरा विस्तार से जो है उत्तर दिए हुए हैं टेस्ट सीरीज के। कितनी भी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका डेमो जो है ऊपर वाली टेस्ट सीरीज है उसका फ्री दिया हुआ है, और जो करंट वाली है उसमें आपको अगस्त 2025 से लेकर जुलाई तक, जब तक एग्जाम होगा उस तक के सभी करंट के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, तो जाकर जरूर देखें परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना सर्च कर सकते हो। अब देखो, टोटल 18 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो राजस्थान राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य कौन होंगे जो पद के कारण सदस्य माने जाएंगे? सबसे पहले राजस्थान का महाधिवक्ता, जो भी राजस्थान का महाधिवक्ता होगा वो इसका सदस्य होगा। किसका? राजस्थान राज्य जो आपका विधिक प्राधिकरण है उसका। दूसरा, वित्त विभाग का सचिव अपने आप पदेन सदस्य होगा। मानव निधि तथा विधिक कार्य विभाग डायरेक्ट सदस्य होगा। राज्य का पुलिस महानिदेशक डायरेक्ट इसका सदस्य होगा। निदेशक समाज कल्याण विभाग डायरेक्ट पदेन सदस्य होगा, ठीक है। पदेन सदस्य कौन है राजस्थान राज्य प्राधिकरण के, वो बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा अध्यक्ष राज्य आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी का जो राज्य आयोग है उसका अध्यक्ष, और राजस्थान राज्य बार काउंसिलिंग का अध्यक्ष क्या होगा? इसका जो है पदेन सदस्य होगा। मतलब ये 7 जो लोग हैं वो अपने पद के कारण डायरेक्ट ही राजस्थान राज्य जो आपका विधिक प्राधिकरण है उसके सदस्य होंगे। फिर बात आती है आपकी धारा 6(3) की। धारा 6(3) के अंतर्गत आता है सदस्य सचिव। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सदस्य सचिव की नियुक्ति जो है राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करती है। सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य सचिव की राजस्थान सरकार। किसकी सलाह पर? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप सबको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी कि हमको पीडीएफ भी चाहिए, तो देखो पहली बात तो कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, तो पहले आप इसको अच्छे से सुन ले। बाकी इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वरना आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जीवा स्टडी सर्च करके भी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। फिर नोट देख लेना कि सदस्य सचिव जिला न्यायाधीश की रैंक से कम का नहीं होगा। सदस्य सचिव की नियुक्ति राजस्थान सरकार करती है, राज्यपाल नहीं करता, यह भी ध्यान में रख लेना। और किसके सलाह पर? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। और जो सदस्य सचिव होगा कम से कम जिला जो न्यायाधीश है उसकी रैंक्स का तो होगा ही, उससे कम नहीं होगा। फिर आपके सचिव के कार्य, जो भी सदस्य सचिव है उसके कार्य क्या है? ये कार्यवाहक अध्यक्ष के निर्देश अनुसार, कार्यवाहक की जगह कार्य जो आपके सील है, मतलब ऊपर मैंने कार्यकारी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है, कौन होता है कार्यकारी अध्यक्ष? मुख्य न्यायाधीश की जो है सलाह पर कोई भी नियुक्त न्यायाधीश। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार उन कर्तव्यों को पूर्ण करने और उन शक्तियों को प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि निर्धारण राजस्थान सरकार या जो कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। कार्यवाहक की जगह कार्यकारी पढ़े आप इसको। तो जो भी कार्यकारी अध्यक्ष या राजस्थान सरकार जो शक्तियां आपको प्रदान करेगी, उनके जो है कर्तव्यों को पूर्ण करने और उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सचिव का काम होगा, ठीक है। फिर सदस्य सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। सदस्य सचिव का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। फिर धारा 6(4) जिसमें पद की शर्तें हैं, ठीक है। अलग अलग धारा में वापस लास्ट में बता दूंगा। तो धारा 6(4) में पद की शर्तें हैं, ठीक है। पद की शर्तें क्या है कि राज्य प्राधिकरण के सदस्य और सदस्य सचिव के पद और उनमें नियुक्त अन्य शर्तें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार निर्धारित करेगी। मतलब पद की जो भी शर्तें हैं ना, कि आप सदस्य क्या हो सकते हो या सदस्य सचिव कैसे बन सकते हो, उनका निर्धारण जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राजस्थान सरकार करेगी। चेंज होते रहते हैं। फिर आती है आपकी धारा 6(5). धारा 6(5) क्या कहती है कि प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, ठीक है, या सेवा शर्तें। जितने भी प्राधिकरण में अन्य कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें क्या होगी? तो इनकी नियुक्ति राज्य प्राधिकरण करेगा, मतलब राज्य प्राधिकरण खुद करेगा इनकी नियुक्ति, लेकिन उनकी सेवा की शर्तें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राजस्थान सरकार तय करेगी।
कर्मचारी की नियुक्ति कौन करेगा? खुद करेगा। लेकिन उनकी सेवा जो शर्तें हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह पर कौन करेगा? राजस्थान सरकार तय करेगी। नए टॉपिक सबसे पहले और अच्छे तरीके से आपको जीवा स्टडी पर मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। फिर आती है धारा 6(6) जिसके अंतर्गत वेतन भत्ते हैं। किसके? जो है राजस्थान राज्य प्राधिकरण के जो जितने भी सचिव, अध्यक्ष वगैरह, प्रभारी संरक्षक है, उनके वेतन भत्ते हैं। तो राजस्थान राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। और ये राजस्थान सरकार की जो संचित निधि है, संचित निधि कोष पर भारित होंगे। संचित निधि कोष पर क्या होंगे? भारित होंगे। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो वेतन भत्ते जो है वही बात है कि किसका निर्धारण जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा और राजस्थान राज्य की संचित निधि कोष पर भारित होंगे। एक ध्यान में रख लेना किसमें क्या दिया हुआ, जैसे 6(6) में वेतन भत्ते हैं, वैसी धारा 6(7) क्या कहती है कि राज्य प्राधिकरण के सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कार्मिक या कर्मियां हैं उनके वेतन भत्तों और पेंशन सहित राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों का जो है राजस्थान की संचित निधि कोष से किया जाएगा। यह बात मैं ऊपर ही बता चुका। जो आपके 6(6) में वेतन भत्ते हैं जिसका निर्धारण जो है राजस्थान सरकार मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगी, और 6(7) के अंतर्गत जो इनके जितने भी वेतन भत्ते हैं, इनकी पेंशन है, प्रशासनिक खर्चे हैं जो आयोग के या फिर प्राधिकरण के, वो सब राजस्थान राज्य की संचित निधि कोष पर ही भारित होंगे, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका। फिर आती है धारा 7, राजस्थान विधिक सेवा राज्य प्राधिकरण के कार्य। ठीक है, मतलब कुल मिला के राज्य प्राधिकरण के कार्य हैं, लेकिन अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो धारा 7 में जो है विधिक सेवा राज्य प्राधिकरण के कार्य पढ़ेंगे। सबसे पहला कि व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, यानी कि जिन व्यक्तियों को मतलब वकील वगैरह नहीं करने के पैसे नहीं होते हैं ना, उनको जो एक अपन सुनते हैं ना कि सरकार वकील देती है, तो वो कारण किसका है? विधिक सेवा प्राधिकरण का ही है। व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, किसको? जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपादित आधार को संतुष्ट किया है। इस अधिनियम में जो वर्णित है उन व्यक्तियों को, मतलब किस किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनको विधिक सेवा देना किसका कार्य है? राजस्थान राज्य जो है विधिक सेवा प्राधिकरण का। इसके अलावा उच्च न्यायालय मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सहित अन्य लोक अदालत आयोजित करना, मतलब उच्च न्यायालय मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सहित अन्य लोक अदालत आयोजित करवाना भी इसी का कार्य है। विधिक सहायता कार्यक्रमों की सुरक्षात्मक और युद्ध नीतिक व्यवस्था करना, विधिक सहायता जो कार्यक्रम है उनकी सुरक्षात्मक और युद्ध नीतिक व्यवस्था करना भी इसी का कार्य है। उन अन्य कार्यों को करना जिन्हें राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण विनियम द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण की सलाह से निर्देश करे। ये सारे क्या है आपके कार्य हैं, इनको वापस पढ़ लेना, डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके सामने। फिर आती है आपकी धारा 8। धारा 8 यहां लिख देता हूं, नीचे वाले पेज में चली गई है। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है कि राज्य विधिक प्राधिकरण का केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अन्य प्राधिकरणों इत्यादि के साथ समन्वय से कार्य करेगा। मतलब धारा 8 कहती है जो भी मान लो कि राजस्थान राज्य जो विधिक प्राधिकरण है वो केंद्रीय प्राधिकरण और अन्य राज्यों का जो प्राधिकरण है उनके साथ समन्वय से कार्य करेगा, धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, फिर आपकी धारा 8 क ये कहती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसका गठन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बनती है आपकी कि धारा 8 क क्या कहती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, ठीक है, इसका गठन राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो करेगा, लेकिन कौन कौन शामिल होंगे? सबसे पहले इसमें अध्यक्ष शामिल होगा। किसमें? राजस्थान उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति में। और उस अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 8 के अंतर्गत। इसका अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का वर्तमान जो है न्यायाधीश होता है। इसके अलावा अन्य सदस्य कौन है? उस अनुभव और अर्हताएं को जिन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए रखने वाले उतनी संख्या में अन्य सदस्य जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। अध्यक्ष तो राजस्थान उच्च न्यायालय का वर्तमान जो न्यायाधीश है वो होगा। अन्य सदस्य कौन होंगे? जो अनुभव और अर्हताएं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत है उतनी संख्या में जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट करेगा। किसके लिए? राजस्थान उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति के लिए। फिर बात आती है
सचिव की। किसकी बात आती है? सचिव की। किसका सचिव? ऊपर वाला सचिव अपन ने अलग पढ़ा था, वो राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण का था, और ये आपका किसका है? राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव कौन होगा? तो इसकी नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। योग्यता का निर्धारण राजस्थान सरकार करेगी। राज्यपाल का नाम एक ही बार आया अभी तक, ठीक है, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। राज्यपाल का नाम देखो, मैं दिखाई देता हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। राज्यपाल का नाम कहाँ आया था? यहाँ पर। सिर्फ कार्यकारी जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा करेगा। किसकी सिफारिश पर? मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। बाकी कहीं भी राज्यपाल का नाम नहीं है, ध्यान में रख लेना। और इसका सचिव जो है, इसकी नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान सरकार इसकी योग्यता का निर्धारण करेगी। फिर आता आपका धारा 9 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। 9 में क्या है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका गठन राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगी। वापस वही बात है, राजस्थान सरकार करेगी, किसकी सलाह से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। और इस जो आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? जिला न्यायाधीश होगा, ठीक है। और अन्य सदस्य कौन होंगे आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में? तो इनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगी। कुल सदस्यों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। ऊपर अपन ने पढ़ा था, जो आपका राजस्थान राज्य जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें 18 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, और जो आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ध्यान में रख लेना। फिर है सदस्य सचिव। किसका सदस्य सचिव? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव, और इनकी नियुक्ति राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा, ठीक है। ये जिला न्यायिकी के पद पर कार्यरत अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के पद से कम रैंक का नहीं होगा। जो भी जिला अदालत या जिला न्यायालय उसके पद पर कार्यरत अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के कम जो है पद से कम के रैंक का कौन नहीं होगा? सदस्य सचिव। नियुक्ति कौन करेगा? राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण करेगा। फिर आती है आपकी धारा 10। जिला प्राधिकरण के कार्यों का विवरण दिया गया है इसमें। किसमें? धारा 10 में। तो पूछ ले कि धारा 10 में क्या है, तो जिला प्राधिकरण के कार्यों का विवरण। लेकिन अपने तो राजस्थान राज्य जो है, मतलब राज्य जो सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण है वो सिलेबस में है। तो अध्याय 4 में क्या दिया गया है? विधिक सेवा के हकदार कौन कौन होंगे, ठीक है। अध्याय 4 की धारा 12 क्या कहती है कि विधिक सहायता प्रदान करने के लिए वह व्यक्ति हकदार होगा। कौन हकदार होगा? अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य, ठीक है। एससी या एसटी का कोई भी जो है मतलब व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है वकील को देने के लिए, तो उसको विधिक सहायता प्रदान करेगा राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण। किसके अंतर्गत? जो है आपकी धारा 12 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति। संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव दुर्व्यापार अथवा बेगार में पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। महिला या बच्चा है तो उसको मिलेगी। अयोग्यता के साथ कोई व्यक्ति है, समान अवसर अभिभावकों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 में खंड 1 में परिभाषित के अनुसार अयोग्यता वाले व्यक्ति, ठीक है। जो भी अयोग्यता वाला व्यक्ति है उसको घोर विपत्ति, जातीय भेदभाव, जातीय उत्पीड़न, बाढ़, सूखा, भूकंप या आर्थिक विपत्ति का शिकार होते हुए अनर्जित आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को भी क्या मिलेगी? विधिक सहायता मिलेगी। और एक औद्योगिक कर्मकार को भी क्या मिलेगी? विधिक सहायता। तो ध्यान रख लेना, धारा 12 में विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो वे कैटेगरी हैं, कै, ख, ग, घ, ई, च, इनको ध्यान में रख लेना कि किन किन को जो है विधिक सहायता मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 9,000 रुपए प्रति माह या उससे कम आय अर्जित करने की वार्षिक आय की प्राप्ति करने वाले, ठीक है, 9,000 रुपए प्रति माह या उससे कम आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता देगा। कौन है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। या फिर जो है वार्षिक आय, न्यूनतम वार्षिक आय की प्राप्ति जिसे राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उससे कम। यदि मामला उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय के समक्ष हो और 12,000 से कम या ऐसी अन्य अधिक राशि की वार्षिक आय प्राप्त करने वाला हो जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, तो उसको भी निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। फिर बात आती है लोक अदालतों की। लोक अदालतें, अध्याय 6 धारा 19 में लोक अदालतों का वर्णन मिलता है। इसका संगठन क्या है? कार्यकर्ता या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और अन्य व्यक्ति, ठीक है। इसका जो आपका अध्याय 6 में जो धारा 19 है उसमें लोक अदालतों का वर्णन मिलता है। उसके अंतर्गत संगठन क्या है इसका जो कार्यकर्ता या जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और अन्य व्यक्ति होते हैं वो इसमें क्या होते हैं?
शामिल होते हैं। स्थायी लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत आपकी धारा 22 ख के अंतर्गत होती है। इसकी स्थापना राजस्थान राज्य सेवा जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा की जाती है। और धारा 28 क्या कहती है? धारा जो है 22 ख में क्या है? स्थायी लोक अदालतें हैं। और धारा जो 28 कहती है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियम बनाने के लिए राजस्थान राज्य सरकार की शक्ति। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नियम कौन बनाता है? राजस्थान राज्य सरकार। और किस जो है धारा के अंतर्गत उसको ये शक्ति है? तो धारा 28 के अंतर्गत। फिर राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अधिसूचना द्वारा उन अधिनियमों के प्रावधानों को चलाने के लिए नियम बना सकेगी। यह भी धारा 28 में है कि राजस्थान सरकार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अधिसूचना द्वारा उन अधिनियमों के प्रावधान को चलाने के लिए भी नियम बना सकेगी। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 बनाए, जिन्हें 6 अगस्त 1996 को लागू किया गया। नोट कर लेना कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम या नियम 1995 बनाए गए, जिन्हें 6 अगस्त 1996 को लागू किया गया। फिर है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 29 क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1999 में बनाए गए, जो 3 फरवरी 1999 को लागू हुए। दोनों को साथ में देख लेना कि एक तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 जो 6 अगस्त 1996 को लागू हुए, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 29 क के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, दोनों अलग है। ये नियम है, ये विनियम है। ये 1999 में बनाए गए, जो 3 फरवरी 1999 को लागू हुए। फिर राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम नियम 1995 की धारा 16, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी नगद आमदनी या वार्षिक आय 1,25,000 रुपए या उससे अधिक रकम, जो मतलब राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, से अधिक नहीं हो, अधिनियम की धारा 12 के खंड j के अंतर्गत विधिक सेवा का हकदार होगा। जैसा अपन ऊपर पढ़ कर आए ना, यहाँ पर 12 वाला, ये वाला 12 में किस किस को जो है विधिक सहायता मिलेगी। तो इसमें जो है एक नया जो संशोधन किया गया वो ये था कि जो राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 में उसकी धारा 16 कहती है कि 1,25,000 रुपए से कम वार्षिक आय या फिर जो है इससे अधिक अगर कोई राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, उससे कम अगर आय आपकी, तो आप क्या होंगे? जो है विधिक सेवा के हकदार है। फिर जो बात आती है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी संरक्षक ये कौन रहा है? तो प्रथम प्रभारी संरक्षक जो थे वो मुख्य संरक्षण जो है उसको संरक्षक पढ़े मुख्य न्यायाधीश एपी दत्ता रवानी, ये थे प्रथम। ठीक है, ये यहां से काटो इसको। ये जो है आपका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, दूसरा वाला जो है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? ठीक है, सर्वप्रथम लिख दिया यहाँ पर। सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल आपका वो मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा का था। तो ध्यान में रख लेना, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी संरक्षक प्रथम तो थे मुख्य न्यायाधीश एपी दत्ता रवानी, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो था आपका वो मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा का था। ठीक है, सर्वाधिक बार कौन रहा है? सर्वाधिक बार 4 बार रहे। कौन? न्यायमूर्ति जो है नवींद्र मोहन श्रीवास्तव। इनका नाम जो है आपका जो है शायद ये मनिंद्र होना चाहिए। ठीक है, मविंद्र या जो है, ठीक है, मनिंद्र मोहन है, ये गलत है, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ये मनिंद्र नाम लिख देना इसको, क्या? मनिंद्र। ठीक है, तो सर्वाधिक बार कौन रहा है? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कितनी बार? 4 बार। फिर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी संरक्षक रहे हैं, मतलब राजस्थान के तो राज्यपाल और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी संरक्षक रहे हैं, वो है नवरंग लाल टिबेरवाल, जो राजस्थान के राज्यपाल प्लस राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी संरक्षक रहे हैं। फिर वर्तमान प्रभारी संरक्षक, तो वर्तमान प्रभारी संरक्षक जो है आपके जो है ये हट चुके हैं अभी, KR श्रीराम है, क्योंकि जो है आपको पता ही है प्रभारी संरक्षक कौन होता है? आपका प्रभारी संरक्षक होता है जो है मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके KR श्रीराम। तो प्रथम प्रभारी संरक्षक, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है थोड़ा सा, तो प्रथम प्रभारी संरक्षक कौन थे? एपी दत्ता रवानी। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा। सर्वाधिक बार न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी संरक्षक नवरंग लाल टिबेरवाल, और वर्तमान में KR श्रीराम।
फिर आपका अगला जो है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, और ये आपको पता है ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है। तो प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति पीडी कुदाल। ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन से थे? न्यायमूर्ति डीएल मेहता। ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, और ये जो है राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ध्यान में रख लेना, कार्यकारी अध्यक्ष प्लस राजस्थान के राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष प्लस जो है प्रभारी संरक्षक नवरंग लाल टिबेरवाल, और प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा थी। ठीक है। और वह कार्यकारी अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है वो है न्यायमूर्ति नवरंग लाल टिबेरवाल, और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। तो यहां पर नवरंग लाल टिबेरवाल के बारे में क्या पता चला? राज्यपाल ठीक है, प्लस प्रभारी संरक्षक प्लस जो है कार्यकारी अध्यक्ष। तीनों चीज कौन है? नवरंग लाल टिबेरवाल। ठीक है। और इसके अलावा कौन है? न्यायमूर्ति पीडी कुदाल, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, जो क्या रहे हैं? जो कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य न्यायाधीश है तो ये प्रभारी संरक्षक भी हैं। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि ऐसे जो नाम जो कार्यकारी अध्यक्ष प्लस प्रभारी संरक्षक रहे, क्यों? क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो प्रभारी संरक्षक होता है। तो नवरंग लाल टिबेरवाल, पीडी कुदाल, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और संजीव प्रकाश शर्मा। और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? किसके? राजस्थान जो उच्च न्यायालय का जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा है। ठीक है। फिर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय कैंपस जयपुर बेंच जयपुर में स्थित है। ध्यान में रख लेना, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? जो राजस्थान उच्च न्यायालय कैंपस है हाईकोर्ट का जो जयपुर बेंच है उसमें स्थित है। फिर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 के दिन लागू किया गया था, इसलिए 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब है? 9 नवंबर को। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 7 अप्रैल 1998 को अस्तित्व में आया था। तो ये एक नया टॉपिक है, हालांकि अपन ने जो है इसको रीडिंग के तौर पर देखा है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।